जय मसीह के दोस्तों मैं हूं मसीह में आपका भाई नवीन चौहान और इस चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। दोस्तों बजिंदर सिंह केस को लेकर जब यह शुरू में हुआ था और जब बजिंदर सिंह को जेल हुई, जब उसे सजा सुनाई गई थी, उन समयों में बहुतों को यही लग रहा था, या फिर यूँ कहे कि बहुत से मसीह भाई बहनों को यही लग रहा था कि बजिंदर सिंह जी कुछ ही दिनों में बाहर आने पाएंगे। परंतु जब दिन बीतते गए 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ और दिन बीतते गए, उसके बाद हर किसी का जो विश्वास है वह डगमगाने लगा। क्योंकि पहले तो जब इस केस की शुरुआत थी और जब सज़ा भी सुनाई गई थी, उन समयों में भी बहुत से मसीही भाई बहनों को यही लग रहा था कि परमेश्वर उसे छुड़ाएंगे, परमेश्वर उसे जल्द से जल्द छुड़ाने पाएंगे। परंतु जब दिन बीतते गए उसके बाद बहुत से मसीही भाई बहनों का विश्वास जो है वह डगमगाने लगा। जो भी उस संस्था से जुड़े हुए थे, जो भी उस व्यक्ति की सुनते थे, या जो भी बजिंदर सिंह जी के फॉलोअर्स थे, उनका विश्वास जो है वह डगमगाने लगा। यहाँ तक कि सुनने में आता है दोस्तों कि बहुत सारे मसीही भाई बहनों ने चर्च भी जाना छोड़ दिया। बहुत सी ऐसी भी बात मुझे और आपको मालूम हुई कि अब हम तभी चर्च में जाएंगे उस जगह पर जब बजिंदर सिंह जी आएंगे, और भी बहुत सी ऐसी बातें मुझे और आपको सुनने में आई थी। दोस्तों बजिंदर सिंह जी कब आएंगे कब नहीं आएंगे, बजिंदर सिंह जी जो उसे सज़ा सुनाई गई थी, उस सज़ा के बारे में जब उसे सज़ा हुई, उसके बाद जब वह बंदी गृह में डाले गए, तब से इसके बारे में किसी के भी पास पूरी जानकारी नहीं है कि वह जेल से बाहर आने पाएंगे कि नहीं आने पाएंगे तो कब आने पाएंगे और कब नहीं। ऐसे कई बात आज भी बहुत से मसीही भाई बहनों के जीवन में अभी भी घूम रही है दोस्तों। परंतु सबसे बड़ा जो सवाल है वह यह है कि क्या हमारा विश्वास, हमारा जो फोकस है वह क्या एक सेवक पर, क्या मैं और आप जो भी अगर व्यक्ति उस संस्था से जुड़े हुए हैं, कोई भी पर्सन क्यों ना हो, जो भी मसीह यीशु को जिसके माध्यम से जाना, चाहे बजिंदर सिंह जी हो, चाहे अन्य कोई भी दास, कोई भी सेवक जिसके माध्यम से आपने और मैंने परमेश्वर को जाना था, और क्या अब हमारा जो फोकस है, हमारा जो ध्यान है, हमारा जो लगाव है, क्या वह व्यक्ति, वह सेवक बन चुका है। दोस्तों अगर हमारा फोकस, हमारा ध्यान एक पास्टर, एक सेवक पर ही बना हुआ है, तो दोस्तों मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है। क्योंकि अगर हम मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, अगर मेरा और आपका फोकस एक व्यक्ति पर है, तो दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि मैं और आप स्वर्ग नहीं जाने पाएंगे। अगर दोस्तों आज की इस वर्तमान समय में हम एक ऐसे मसीही भाई बहन हैं कि जब से उसे सजा सुनाई गई और जब से वह बंदी गृह में है, तब से यह सोचकर घर पर बैठे हुए हैं या फिर परमेश्वर की संगति नहीं कर रहे हैं, और मैं और आप यही सोच रहे हैं कि अब मैं तभी चर्च जाऊंगा कि जब बजिंदर सिंह जी जेल से बाहर आए। बहुत सारी ऐसी बातें मैं और आप सोचकर बैठ रहे हैं, तो दोस्तों आप और मैं बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि किसी भी बात के पीछे, चाहे कोई भी अगर हमारे जीवन में घटना होती है, चाहे किसी भी पास्टर के जीवन में कोई भी ऐसी बड़ी परिस्थिति आती है, या कोई भी ऐसी बात, कोई भी घटना घटती है, उसके पीछे परमेश्वर की एक योजना, एक महान युक्ति रहती है। परमेश्वर की कोई ना कोई युक्ति जरूर रहती है उस बात के पीछे। दोस्तों इस बात को मुझे और आपको समझना होगा। इसीलिए दोस्तों हमारी लाइफ में जब कभी भी ऐसी घटनाएं घटती है, कोई भी ऐसी बात, चाहे हमारे लाइफ में हो या हमारे फैमिली में हो या फिर हमारे कलीसिया में भी ऐसी कोई भी घटना घटती है, उन समयों में मुझे और आपको ऐसे नेगेटिव विचार कि मैं अब नहीं जाऊंगा चर्च में, या कोई भी ऐसी बात हमारे दिलो दिमाग में पकड़कर हमें घर पर बैठे नहीं रहना है। क्योंकि हमारा जो उद्धार है वह किसी सेवक के द्वारा या फिर किसी
किसी पास्टर के द्वारा नहीं है, हमारा जो उद्धार है वह यीशु मसीहा के द्वारा और यीशु मसीहा के वचनों के द्वारा होता है। क्योंकि दोस्तों एक सेवक, एक पास्टर, और जिसे आप और मैं भविष्यवक्ता भी क्यों ना समझते होंगे, वह एक माध्यम होता है। परमेश्वर उस व्यक्ति के जरिए कार्य करता होता है। परंतु दोस्तों जो भी हमारे जीवन में जिसकी भी जरूरत होती है, जिसको भी महत्व देना होता है, वह है परमेश्वर का वचन। हमारा फोकस, हमारा लगाव किसी पास्टर पर, किसी बड़े सेवक पर, किसी बड़े भविष्यवक्ताओं पर नहीं रखना है। हमारा जो फोकस है वह परमेश्वर के वचनों पर मुझे और आपको रखना है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस संसार में कोई भी आपको और मुझे सेवक दिखाई दे रहा हो, चाहे आप किसी के भी फॉलोअर्स हो सकते हो, चाहे बजिंदर सिंह जी के, चाहे अंकुर नरूला के, या फिर कोई भी ऐसी बड़ी मिनिस्ट्री के पीछे आप चल रहे होंगे या फिर उससे जुड़े हुए होंगे, परंतु हमारा जो फोकस है, हमारा जो लगाव है, वह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचनों पर होना चाहिए। क्योंकि हर एक मनुष्य का एक समय होता है, हर एक सेवक का भी एक समय है, चाहे उसमें बजिंदर सिंह जी हो, चाहे अंकुर नरूला जी हो, चाहे अन्य कोई भी सेवक जिसे मैं और आप सुनते होंगे, उन तमाम का एक सीमित समय है। उसके बाद उसका समय समाप्त हो जाता है। परंतु जो सर्वदा जो बना रहता है वह है परमेश्वर और परमेश्वर का वचन। मैं और आप इस संसार में सीमित समय के लिए है, इसीलिए दोस्तों मेरा और आपका जो लगाव है वह किसी प्रॉफिट या फिर भविष्यवक्ताओं के ऊपर इतना ज़्यादा भी नहीं रखना है कि हम परमेश्वर के वचनों को ही दूसरे नंबर पर रखने पाए। क्योंकि दोस्तों आज की इस वर्तमान समय में यह बहुत सा देखा जाता है, बहुत सी जगहों पर, कि आज इस वर्तमान समय में जहाँ कहीं पर भी आशीष की बात आती है, जहाँ कहीं पर भी चमत्कार की बात आती है, जहाँ कहीं पर भी गाय की बात आती है, छुटकारे की बात आती है, उन जगहों पर ज़्यादा ही फोकस दिया जाता है। यानी कि दोस्तों सीधे शब्दों में मैं और आप बात करें तो बहुत से मसीही भाई बहनों का जो फोकस है वह एक सेवक पर, चंगाइयों पर, आशीषों पर और छुटकारे पर ही सीमित रहता है, वचनों के ऊपर ज़्यादातर नहीं रहता, जो कि सही नहीं है। हमारा जो फोकस है, हमारा जो लगाव है वह परमेश्वर और परमेश्वर के वचनों पर होना चाहिए। क्योंकि हर एक बातों की समाप्ति होना तय है, चाहे भविष्यवाणी हो, चाहे चंगाई, छुटकारा, आशीष हो। दोस्तों यह सिर्फ और सिर्फ हमारे शारीरिक जीवन में ही लागू होते हैं। परंतु दोस्तों इससे भी बढ़कर परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में होना चाहिए। क्योंकि यह सभी चीज़ें एक दिन समाप्त हो जाएगी। मनुष्य के साथ साथ इन तमाम चीज़ों का भी एक तरफ से देखा जाए तो हमारे जीवन में एक समय ऐसा आता है कि इन तमाम चीज़ों की हमारे जीवन में ज़रूरत नहीं रहती है। यानी कि जब हम आखिरी सांस गिन रहे होते हैं, उन समयों में हमारे लिए परमेश्वर और परमेश्वर का वचन बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही मायने रखता है, और वह है केवल और केवल परमेश्वर का वचन। अगर हमें इस संसार में रहकर हमारा फोकस, हमारा लगाव जो है वह सिर्फ और सिर्फ अभी भी सेवकों पर, अभी भी पास्टरों पर ही लगाए हुए हैं, तो दोस्तों यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती बन सकती है। दोस्तों ऐसा नहीं कि हमें किसी की सुनना नहीं है, किसी पास्टर की सुनना नहीं है। दोस्तों हमें सुनना है, हर एक के माध्यम से कहे हुए वचनों को मुझे और आपको ग्रहण करना है और उसके अनुसार हमें चलना भी है, अगर वह परमेश्वर के वचनों के आधारित है तो। परंतु हमारा जो लगाव है, हमारा जो फोकस है, वह किसी भी मनुष्य पर ना रहने पाए। हमें आत्मिक जीवन में बढ़ना है, हमें वचनों में बढ़ना है, हमें प्रार्थना में बढ़ना है, हमें प्रभु में बढ़ना है, और वह तब ही में और आप कर सकते हैं जब हमारा जो फोकस है, हमारा जो लगाव है, वह परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर के वचनों के प्रति रहने पाए। इसलिए दोस्तों आप कोई भी मसीही भाई बहन हो सकते हो इस संसार में, चाहे बजिंदर सिंह जी को सुनने वाले, चाहे अंकुर नरूला जी को, चाहे इस संसार में कोई भी ढेरों ऐसे सेवक हैं उनको सुनने वाले आप हो सकते हो। परंतु फिर भी मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपका जो फोकस है वह उनके द्वारा कहे हुए वचनों पर होने पाए।
क्योंकि दोस्तों ना ही मुझे और आपको कोई भविष्यवक्ता स्वर्ग ले जा सकता है, ना ही कोई पास्टर स्वर्ग ले जा सकता है, और ना ही कोई अन्य व्यक्ति। हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर का वचन ही स्वर्ग ले जा सकता है। इसीलिए दोस्तों इस संसार में रहते हुए अपने ध्यान को, अपने फोकस को जितना भी हो सके वचनों पर लगाने की कोशिश करें और हमारा फोकस वचनों पर ही होने पाए। इसीलिए दोस्तों अगर आज तक आप और मैं किसी सेवक को देखकर या फिर किसी पास्टर को देखकर चर्च जाते होंगे या फिर परमेश्वर की संगति करते होंगे, तो दोस्तों मुझे और आपको ऐसी सोच को बदल देना है। हमें परमेश्वर के वचनों को लेकर और परमेश्वर को देखकर हमें परमेश्वर की आराधना में शामिल होना होता है। और दोस्तों मैं ऐसे मसीह भाई बहनों से भी कहना चाहूँगा कि जो ऐसी सोच लेकर बैठे हैं, जैसे कि बजिंदर सिंह जी को जेल हुई और उसके बाद काफ़ी दिन बीतते गए और काफ़ी मसीह भाई बहनों के दिलो दिमाग में यह सोच घर करके बैठी है कि अब तो हम तभी चाहेंगे जब बजिंदर सिंह जी जेल से आएंगे। तो दोस्तों हमें ऐसी सोच को, ऐसे विचारों को दूर करना है, क्योंकि वह एकमात्र परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर का दास है। बाकी जो भी कार्य करना होता है वचनों के आधारित वह परमेश्वर ही करता है। इसलिए ऐसी सोच को निकाल कर आप जहाँ कहीं पर भी सभाओं में जाते होंगे उस जगह पर जाइए, परमेश्वर के आराधना में शामिल होइए और वचनों को सीखिए, जिससे कि आप और मैं दिन प्रतिदिन परमेश्वर में आगे ही बढ़ते जाए। दोस्तों मैं बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री से जुड़े हुए उन तमाम लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि अगर मैं और आप एक ऐसे मसीही भाई बहन हैं कि जब से मैंने और आपने बजिंदर सिंह को जेल जाते हुए देखा या फिर जब से बजिंदर सिंह जी जेल गए हैं उसके बाद आप यही सोचकर बैठे हुए हो कि अब तो मैं तभी चर्च में जाऊंगा जब बजिंदर सिंह जेल से बाहर आएंगे, तो दोस्तों यह मेरी और आपकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है या फिर हमारी बहुत बड़ी लापरवाही भी हम समझ सकते हैं कि बन सकती है। अगर ऐसी सोच को अब तक मैं और आप लेकर बैठे हुए हैं तो हमें ऐसी सोच को साइड में रख कर हमें चर्च जाना नहीं भूलना है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो फोकस है, हमारा जो लगाव है वह किसी इंसान को देखकर नहीं परंतु वचनों को देखकर होना चाहिए और परमेश्वर को देखकर होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जैसे हमने पहले भी बात की कि हर एक का समय समाप्त हो जाएगा, इस संसार में कोई भी नहीं रहने पाएगा। जिसका जितना समय होगा उन समय तक हर कोई सेवा करने पाएगा, हर कोई वचनों को फैलाने पाएगा। उसके बाद हर एक मनुष्य को अपना अपना कार्य समाप्त करके इस शरीर को भी छोड़कर जाना होगा। अगर ऐसे समयों में मेरा और आपका फोकस, मेरा और आपका ध्यान सिर्फ मनुष्य पर ही रहता है, सिर्फ पास्टर, सेवक या भविष्यवक्ताओं पर ही रहता है, तो दोस्तों मैं और आप स्वर्ग जाने के योग्य नहीं ठहरने पाते हैं। यद्यपि दोस्तों हमें हर एक की सुनना है, हर एक के वचनों को सुनना है, जो भी वचनों के आधारित हो, जो भी इस बाइबल में लिखे हुए वचनों के आधारित हो, उनके अनुसार हमें हर एक बातों को सुनना है, हर एक वचनों को सुनना है। परंतु दोस्तों हमें किसी भी व्यक्ति पर भरोसा, किसी भी व्यक्ति पर पूरा निर्भर नहीं रहना है सिवाय परमेश्वर और परमेश्वर के वचनों पर, क्योंकि कोई भी मनुष्य आपको और मुझे स्वर्ग नहीं ले जा सकता परंतु केवल और केवल परमेश्वर और परमेश्वर के वचन। इसलिए अपने जीवन में सावधान होइए, अलर्ट होइए, हमारा फोकस, हमारा ध्यान अन्य चीज़ों पर लगाते हुए, अन्य सेवकों पर लगाते हुए हमारा फोकस जो है वह वचनों पर और परमेश्वर पर होने पाए दोस्तों। और जितना भी हो सके इस विषय को लेकर भी प्रार्थना कीजिए। आप चाहे उसके सपोर्टर हो, चाहे उसके अब तक उसके विरोधी बन बैठे हुए हो, परंतु दोस्तों फिर भी हमें अब सब कुछ भुलाकर उसके लिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर उसे क्षमा करे, माफ़ करे और जितना भी हो सके परमेश्वर की योजना उसके जीवन में पूरी होने पाए।
जिससे कि हम परमेश्वर के प्रिय पुत्र कहलाने पाए। क्योंकि आज भी इस वर्तमान समयों में भी यह देखने में आता है कि अभी भी बहुत से मसीही भाई बहन अपने मनों में बहुत सी ऐसी कड़वाहट लेकर बैठे हुए हैं जो कि सही नहीं है। दोस्तों, हमें हर एक ऐसा व्यक्ति जो भी वचनों का गलत प्रचार कर रहा हो, गलत प्रकाशन दे रहा हो, उससे हमें चिताना है, उससे हमें डांटना भी है हो सके तो। परंतु दोस्तों, हमें उस पर इस प्रकार नहीं टूट पड़ना है कि उसकी मिनिस्ट्री ही तबाह होने पाए। दोस्तों, परमेश्वर ऐसा नहीं इच्छता, परमेश्वर की योजना ऐसी नहीं है। परंतु परमेश्वर तो चाहता है कि हर एक व्यक्ति सही मार्ग पर आने पाए। हर एक, चाहे उसमें कोई भी पर्सन क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर बचाना चाहता है। इसीलिए दोस्तों, इस विषय को लेकर मुझे और आपको जितना भी हो सके प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ रहे, उस संस्था के साथ रहे और उन तमाम लोगों के साथ रहे जो भी मसीह यीशु में उसके द्वारा भी जुड़ चुके हैं, या फिर यूँ कहें कि जिन्होंने यीशु मसीहा का नाम, जिन्होंने यीशु मसीहा को उस व्यक्ति के द्वारा ग्रहण किया, उस व्यक्ति के सुसमाचार सुनाने के द्वारा ग्रहण किया, उन तमाम को परमेश्वर संभाले और वचनों में आगे लेकर जाए। दोस्तों, बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।